हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। सबसे पहले आज आप सभी को हिंदी नववर्ष, चैत्र नवरात्र और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गुलाब के पौधों पर बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, लेकिन सर्दियों में यही फूल थोड़े बड़े होते हैं और गर्मियों में इनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है और जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज होने लगता है। तो उसको लेकर आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आज हम बात करेंगे हमेलिया प्लांट के बारे में, जिसको फायर बुश या इसको हमिंग बर्ड बुश भी कह देते हैं। काफ़ी सारे इसके नाम हैं और ये एक एवरग्रीन श्रब है, हमेशा आपको फ्लावर्स देती रहती है। शिवरात्रि पर हमने ये प्लांट लिया था, तब इसकी पुरानी पत्तियां प्लांट पे थीं और अब वो सभी झड़ चुकी हैं और न्यू ग्रोथ हो चुकी है। तो अब इसमें फूल खिलने का समय है, लेकिन तब से प्लांट को पॉट में नहीं लगाया था। आज इसको नए पॉट में लगाएंगे और इसको पॉटिंग मिक्स भी नया देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा देर करना सही नहीं है। पौधे पे कलियां बनने लगी हैं और जो इसमें ड्राई ब्रांच है उसको कट कर देंगे। अभी प्लांट की प्रूनिंग करना सही नहीं है। फरवरी मार्च या रेनी सीजन में प्रूनिंग की जाती है और रेनी सीजन में ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहा होगा, तो इसकी प्रूनिंग अब हम नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च में ही करेंगे। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए इसमें आधी मिट्टी आधा खाद भी आप ले सकते हैं, या 2 हिस्सा मिट्टी लीजिए और 1 हिस्सा इसमें खाद मिला लीजिए। यही बेस्ट पॉटिंग मिक्स होता है, किसी भी प्लांट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक छोटा पॉट ले लेते हैं जो कि 8 इंचेस का है। स्टार्टिंग में आप 8 या 10 इंचेस का ही पॉट लीजिए जब नया पौधा होता है, और नेक्स्ट ईयर ही उसको 12 इंचेस के पॉट में ग्रो कीजिए। पॉटिंग मिक्स भरने के बाद अब इसमें हम 1 लेयर काउडंग की यानी गोबर की खाद की बना देते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब पॉली बैग से प्लांट बाहर निकालते हैं। ये इससे बाहर आसानी से नहीं आ रहा था, इसीलिए हमें पॉली बैग कट करना पड़ा, नहीं तो पॉली बैग ऐसा का ऐसा बाहर निकाल कर उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। वैसे तो ये नॉर्मल सॉइल ही है, बालू मिट्टी जैसी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसको ऐसे के ऐसे लगाना प्लांट के लिए सही नहीं रहेगा। और हमने मिट्टी हटाने की कोशिश की तो उनसे रूट्स टूट सकती थी, इसीलिए आप एक टब में या किसी बकेट में पानी ले लीजिए और इस तरह से प्लांट को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और हाथों से उस मिट्टी को आप हटा भी सकते हैं। पानी के अंदर ही हल्का कर दीजिए मिट्टी को, तो वो जो रूट्स पर से जो हार्ड मिट्टी लगी हुई है वो हट जाती है। अब हमने बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं हटाई है, जो एक मेन रूट बॉल है इसका, जो बीच में मेन रूट बॉल है उस पर से सॉइल नहीं हटाई है, लेकिन साइड से हल्की हल्की मिट्टी को हमने हटा दिया है, हल्का कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हार्ड सॉइल थी वो रूट्स पर से हट गई है और जो मेन रूट बॉल है वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब इसको लगा देते हैं। हमेशा इस तरह का काम आप तेज़ गर्मियों में ना करें। ये काम हमने 1 अप्रैल को किया है। अगर हमें ये पता होता कि इसकी मिट्टी इतनी हार्ड है तो हम फरवरी या मार्च में भी ये काम कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं है। मई या जून में आप इस तरह का काम करने से बचें। और रेनी सीज़न तो बेस्ट होता है, क्योंकि हमने अलामांडा पर भी इस तरह की एक वीडियो शेयर की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। ऊपर से सॉइल को भरकर प्रेस कर देते हैं और वाटरिंग कर देते हैं। वाटरिंग अच्छे से करनी है, शुरू में पानी सही से दीजिएगा और ये काम आपको हमेशा शाम को करना है। तो अब हमारा प्लांट बिल्कुल तैयार है और अब इसको हम 3 या 4 दिन के लिए धूप में नहीं रखेंगे, शेड में रखेंगे। और ये जो पानी बचा है इसको ऐसे ही 1 रात के लिए रखा रहने देंगे। इसमें मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और केवल पानी ऊपर रह जाएगा और उस मिट्टी का हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर से पानी हमने पहले ही हटा दिया था, थोड़ा सा पानी रह गया है अभी भी, इसको भी बाहर निकाल देते हैं। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे, अगले ही दिन इसकी जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई है। ये 2-3 घंटे में भी नीचे बैठ जाती है। तो जो पानी है इसको हटा देते हैं। किसी भी प्लांट में आप ऐड कर सकते हैं ये पानी। और जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है, उसको ऐसे ही रख देंगे। कुछ दिन के लिए धूप में भी आप रख सकते हैं और वो मिट्टी फिर से सही फ्रेश हो जाएगी और आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं, किसी प्लांट्स में लगा सकते हैं या अपने गार्डन में उसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से पानी भी वेस्ट नहीं हुआ, उसका भी प्रयोग हो गया और जो मिट्टी थी उसको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। ये कुछ दिन में सूख जाएगी, इसको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कोई पौधे चिकनी मिट्टी में भी लगे हुए आते हैं, तो वो चिकनी मिट्टी आपको कमल के पौधे में या जो वाटर लिली आप ग्रो करते हैं उसमें काम दे सकती है। जैसे कि ये एक मिट्टी थी जो कि हमने ऐसे ही तैयार की थी। अब ये भी एक साइड में रखी हुई है, जब हमें इस मिट्टी की ज़रूरत होगी तो हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो आज अगला दिन है, नेक्स्ट डे 2 अप्रैल, और आप देख सकते हैं प्लांट बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेस में नहीं आया है। ये एक खुला हुआ कमरा है जिसमें हम इसको रख देते हैं। कोई भी प्लांट रीपॉट करते हैं तो शेड में यहाँ पर रख देते हैं, तो फ्रेश एयर भी मिलती रहती है और धूप से भी प्लांट बचा रहता है। 4-5 दिन बाद इसको सेमी शेड में और फिर लगभग 1 हफ्ते के बाद इसको धूप में रख देंगे। थैंक यू।